स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में करने वाले परसेंटेज चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले भी हम लोगों ने परसेंटेज से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाइए और वो वीडियो आप आराम से चेक कर सकते हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए बिना किसी समय गवाए हम लोग आज के इस 5 क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या बोलता है। यहाँ पे देखिए, इफ अ पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 25,000, एक टाउन का जो पॉपुलेशन है वो कितना है 25,000 है। फिर आगे बोलता है एंड इट इंक्रीज बाय 12%, ये कितना रेट से इंक्रीज हो रहा है 12% के रेट से इंक्रीज हो रहा है एनुअली, मतलब हर साल 12% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आपको पूछा जा रहा है व्हाट विल द पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर, मतलब 1 साल बाद उस शहर का जो पॉपुलेशन है वो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली आप 25,000 जो है 25,000 का आप 12% निकाल लो। ठीक है, 12% निकालने के लिए 12/100 करना होगा। सिंपली ये जीरो से ये जीरो और ये जीरो से ये जीरो काट दो। अब 12 जीरो जा जीरो हो गया, 12 5 जा 60 हो जाएगा। यहाँ पे 60 का जीरो लिखना है, सॉरी 60 का क्या लिखना है आपको, जीरो लिखना है। फिर 12 2 जा 24 और 6 30। ठीक है, तो उसका हर साल इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, मतलब अगर 25,000 रहे तो कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा, 3,000 इंक्रीमेंट होगा। तो आपका टोटल पॉपुलेशन पूछ रहा है। टोटल पहले कितना था 25,000 था, अभी कितना हो गया और एक्स्ट्रा में 3,000 आ गया, मतलब टोटल 28,000। कितना हो रहा है 28,000। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो आप आराम से इस तरीके से निकाल सकते हैं, आप फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए ज्यादा इजी पड़ने वाला है। जो भी दिया हुआ है उसका 12% पहले निकालिए, 12% जो भी आया उसको फिर जो भी बेस दिया हुआ था उसमें ऐड कर दीजिए। सिंपली आपका आंसर रेडी है। ठीक है, आइए इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब इस तरह का क्वेश्चन आप पूछा जाता है तो इसमें बिल्कुल भी समय नहीं गंवाना है, एकदम आराम से इसका आंसर दे देना है। देखिए ए स्टूडेंट स्कोर 85 मार्क्स आउट ऑफ 100, एक स्टूडेंट जो है 85 मार्क्स लेके आता है आउट ऑफ 100, तो आपको पूछा जा रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन। तो अगर सीधा सी बात है, अगर 100 में से 85 ला रहा है दैट मींस क्या होगा 85%। तो इसमें बिना समय गवाए आपका क्या हो जाएगा आंसर 85%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, इफ कार प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 15%, एक कार का प्राइस किससे रिड्यूस हो रहा है 15% से रिड्यूस हो रहा है, और आपको बोल रहा है सेलिंग प्राइस दिया हुआ 34,000, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस। देखो इसको मैं बताऊंगा दो तरीका से, एक आपको फार्मूला वाला तरीका बताऊंगा और एक आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको फार्मूला से सोल्व करते हैं। तो फार्मूला हम लोग क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, एसपी इज इक्वल टू होता है मार्केट प्राइस इनटू 1। देखिए अगर प्राइस बढ़ेगा तो हमको प्लस करना है, और रिड्यूस हो रहा है मतलब घट रहा है तो क्या करना है माइनस 1 माइनस आर बाय 100। आर मतलब क्या, जो भी रेट से आपका इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है वो चीज। ठीक है, तो एसपी आपको पता है कितना है 34,000 लिख लीजिए, और मार्केट प्राइस को आप एक्स मान लीजिए। यहाँ पे 1 माइनस आर, आर कितना है भाई 15, 15 बाय 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 34,000 है, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे कट जाएगा ना, 5 3 जा 5 से ये 20 टाइम्स में। अब यहाँ पे आ गया 21 जा 20, 20 माइनस 3 तो 17, और बाय में कितना 20। अब आपको सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, जो नीचे है वो 20 ऊपर आ जाएगा, जो 17 है मल्टीप्लाई में था वो आ जाएगा डिवाइड में, इधर बच जाएगा आपका x। ठीक है, ये 17 1 जा 17, 17 2 जा 34 और 3 जीरो साथ में, तो 2 2 जा कितना हो गया 4, और साथ में कितना जीरो आ जाएगा 3 और 1 4 जीरो। ठीक है, तो आपका जो x था मतलब जो मार्केट प्राइस था वो कितना था 40,000 था। ठीक है, कितना था मार्केट प्राइस जो था वो आपका 40,000 था। तो ये हो गया आपका फार्मूला वाला तरीका। ये क्या हो गया आपका फार्मूला वाला तरीका। अगर आपको मैं क्रिएटिव तरीके से शॉर्ट तरीके से अगर बताऊं तो सिंपली आपको इसे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और ये दिमाग आपका ऑटोमेटिक, जब आप ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो ये ऑटोमेटिक आपका दिमाग में आने लगेगा। कैसे, ध्यान से सुनिए। एक कार प्राइस रिड्यूस बाय 15% बोला है,
एक कार का जो प्राइस है वो 15% घट रहा है, और घट के वो 34,000 हो जा रहा है। कितना परसेंट घट रहा है? 15% घट रहा है। इसका मतलब वो कार का कितना प्राइस लिया जा रहा है? 85% लिया जा रहा है। कितना परसेंट? 85% लिया जा रहा है। ये आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर 15% घट रहा है, टोटल 100% होता है। अब इसमें 15% अगर माइनस करिएगा तो जो आप प्राइस ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं? 85% ले रहे हैं ना। तो आप सिंपली जो कार का कॉस्ट प्राइस है या फिर जो ओरिजिनल प्राइस है उसको आप एक्स ले लीजिए, ठीक है। एक्स का 85% निकाल दीजिए। कितना परसेंट निकालिएगा? 85%। और वही कितना के बराबर है? 34,000 के बराबर है, सिंपली, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स रहने दीजिए, यहाँ पे 34,000 हो गया, इनटू में 100 आ जाएगा, और यहाँ पे 85 जो है वो डिवाइड में, ठीक है। 17 5 जा 85 होता है, 17 2 जा 34 होता है, और फिर 3 जीरो सॉरी, फिर ये 5 1 जा 5, 5 4 जा आपका 20 हो जाएगा, फिर 2 जीरो। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? 400 इंटू 100 दैट इज 40,000। तो आप इस तरीके से इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये तरीका नंबर 2 है। और आप ये कमेंट में भी बता दीजिए कि ये फॉर्मूला वाला तरीका आपको ज्यादा पसंद आया या फिर ये वाला तरीका पसंद आया, ठीक है। दोनों में आपका आंसर सेम आने वाला है, बस आपको प्रैक्टिस करना है ज्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? ए मैन बॉट अ बाइक फॉर ₹50,000। एक मैन जो है एक बाइक खरीदता है, कितना में? 50,000 में खरीदता है, एंड देन सोल्ड इट फॉर 40,000, ठीक है। क्या हो जाता है? सोल्ड 40,000 में बेच देता है। आपने खरीदा 50,000 में और 40,000 में बेच दिया। इसका मतलब आपको सीधा सीधे क्या हुआ? लॉस हुआ। क्या हुआ? घाटा हुआ। कितना का घाटा हुआ? 50 में खरीदे थे, 40 में बेचे तो 10,000 का घाटा हुआ, ठीक है। आगे क्या बोलता है? व्हाट इज द लॉस परसेंटेज। आपको घाटा नहीं पूछा, आपका लॉस का परसेंट पूछा है। तो सिंपली लॉस परसेंट का आपके पास एक फॉर्मूला है, ठीक है। लॉस परसेंट का फॉर्मूला आपका लॉस बाय सीपी इंटू 100, लॉस बाय सीपी इंटू 100। ये तो बचपन का फॉर्मूला है, हमेशा याद होना चाहिए। सिंपली यहाँ पे देखिए लॉस कितना का हो रहा है, अगर 50 में खरीदे 40 में बेचे, मतलब 10,000 का लॉस हो रहा है, ठीक है। 10,000 का लॉस हो गया मेरा। सीपी कितना है हमारे पास? 50,000 का सीपी है। एक मिनट यार, ठीक है। 10,000 क्या हो रहा है यार? 10,000 का अगर लॉस हो रहा है मेरा, और सीपी मेरा कितना है? 50,000, ठीक है। और यहाँ पे इंटू में क्या आ जाएगा? 100। ये 10,000 से 50,000 जो है वो कितने बार में कट जाएगा? 5 बार में। ये 5 से एक बार में, और ये 20 बार में। तो आपका लॉस कितना हुआ? 20% का आपका लॉस हो गया, ठीक है। तो ये बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, और आपका आंसर रेडी है, बिफोर व्हाट? 20%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है इफ अ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज 600, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना है? 600, और उससे प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20% का प्रॉफिट हो रहा है। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एसपी दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या था एक हम लोग का? सिंपली एसपी इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस। ये हर जगह पे ये फॉर्मूला काम आने वाला है। एसपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। अब 1 अगर इंक्रीज हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है, तो प्लस लगाना है, और लॉस हो रहा है तो माइनस। तो 1 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट बाय में 100, कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है वो चीज यहाँ पे प्रॉफिट, ठीक है। तो एसपी आपका दिया हुआ है 600, ठीक है। और सीपी आपको निकालना है, मतलब वही है एक्स। तो 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना? 20, और बाय में कितना? 100। 20 1 जा 20 हो जाएगा, 25 जा 100 हो जाएगा। यहाँ पे 600 है, एक्स यहाँ पे आपको निकालना है। 5 1 जा 5 प्लस 1 6, और बाय में क्या? 5। अब 600 ये है, ठीक है। इनटू में क्या हो जाएगा? 5, और वो जो 6 था मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में, इधर बच जाएगा आपका x। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, और 2 0। 100 इंटू 5 दैट इज x इज इक्वल टू आपका आ गया 500। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ गया? 500, ठीक है। तो ये आपका लॉन्ग तरीका हो गया, लेकिन इसका एक मैं आपको शॉर्ट तरीका भी बता देना चाहता हूँ, ठीक है। शॉर्ट तरीका क्या है? सिंपली आप इसको समझ सकते हैं किस प्रकार से, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जब आपको प्रॉफिट हो रहा है 600 में, तो इसको डायरेक्टली निकालने का जो तरीका है
1.2 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 20% का मतलब उसको क्या से मल्टीप्लाई करना है, 1.2 से। और 1.2 से जैसे आप मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा, ये पॉइंट हटाइएगा, नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 10 आपका, ये जीरो से ये जीरो। एक मिनट, ये तो सेलिंग प्राइस है ना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हम लोग का सेलिंग प्राइस है 600, तो x का कितना परसेंट, x को हमको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, x को मल्टीप्लाई करना होगा 1.2 से, और हमारा आंसर जो आएगा वो है 600। तो यहाँ से पॉइंट हटाइए, y में कितना लग जाएगा 10। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 600 इंटू में 10, और ये 12 जो है वो आके डिवाइड हो जाएगा, 12 1 12, 12 5 60 और एक जीरो, तो x आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो 500 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को सोल्व करना होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सारा का सारा क्वेश्चन जो आज मैंने बताया आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद भी हम लोग और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।